इसमें अगर तो हम आपका जो पैराडाइम आपने ड्रॉ किया है वो मान लें, तो अगर जो लोग सुन रहे हैं उनके बच्चे हैं, अब वो चाहते हैं कि अच्छा वो नमाज सीखें, या अगर इसको हम कंपेयर भी करें, लेट्स से फिज़िक्स है, फिज़िक्स का हर दुनिया का लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन जब तक स्कूल में टीचर आपको एक करिकुलम के तहत लेकर ना जाए, आप नहीं शायद उस तरफ पहुंचेंगे, या मुश्किल होगा खुद से डिस्कवर करने के लिए। तो ये जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे इस्लाम के बारे में सीखें, ना सिर्फ नमाज पढ़नी है, अच्छा क्यों नमाज है, क्या है, वो क्या करें, और बी अगर मदरसे नहीं जाना, तो जो मुसलमान बच्चे हैं जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, वो लेट से 18 साल की उम्र तक, जब तक उनकी सोच और फिक्र नहीं हुई है, शुड दे जस्ट फोकस ऑन द रिचुअल्स? क्योंकि सवाल तो आने शुरू हो जाते हैं बचपन से ही, हम्म। तो वो फिर कहाँ रीजनिंग ढूंढें? पहली चीज़ ये है, माँ बाप ने बच्चों को अगर दीन पर रखना है और वो चाहते हैं कि जो दीन उन्होंने समझा है आगे बच्चों को सिखाएं, तो पहले मरहले में खुद दीन को उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि दीन कोई रिवायत नहीं है, दीन एक नैरेटिव है, उसकी कुछ अपने आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं, उसके पीछे कोई रीजनिंग का मरहला है। इब्तदाई तौर पे वो जब समझेंगे तो दीन का शऊरी मुताले का आगाज़ होगा। उसके बाद स्किल्स सिखानी है जो छोटी उम्र में सीख सकता है बच्चा, बड़ी उम्र में नहीं सीख सकता। उसमें पहली चीज़ है आपको लैंग्वेज का एक्सेस हो। हमारा जो दीन है उसका कंटेंट अरबी ज़ुबान में है, तो अरबी ज़ुबान अगर आप बच्चे को सिखाते हैं, और मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ ये बड़ा, जिसको आप लगता है बड़ा मुश्किल काम है यार, अरबी ज़ुबान कैसे सिखाएंगे, अल्लाह ताला ने एक बच्चे में 3 से 5 ज़ुबानें समझने की सलाहियत रखी हुई है। ये हम लोग होते हैं जो इस चीज़ को कभी भी काबिल तवज्जो बनाकर बच्चों के लिए अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। अब देखिए हमारे यहाँ जब वालिदैन को ख्वाहिश होती है, वो बच्चों को रोबोटिक्स भी सिखाते हैं, सिंगापुर मैथ्स भी सिखाते हैं, एकेडमीज में लेके भी जाते हैं, क्यों, उसकी वर्थ उनके सामने वाजे होती है। तो आपके यहाँ जब नीड पैदा होगी तो सोसाइटी में उसके लिए ऑप्शन भी सामने आ जाएंगे। हमने अपने बच्चों को अरबी ज़ुबान सिखानी है। अरबी ज़ुबान जब वो सीखेंगे तो उनके लिए रीडेबल बनाना है कुरान को। कुरान एज अ रिलीजियस बुक नहीं, कुरान एज अ अरबिक की रीडर बुक, उसी ज़ुबान की एप्लीकेशन वो उस किताब में करें तो उनका कुरान से बरह रास्त ताल्लुक़ पैदा होगा। जब वो कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ आप देखें बचपन में आपके भी अगर पस मंज़र है तो कारी साहब आते थे, कुरान पढ़ा के चले जाते थे, पढ़ने की स्किल डेवलप होती थी, समझने की आज तक डेवलप ही नहीं हुई। तो वो स्किल भी ज़रूरी है इसलिए कि वो भी बचपन में डेवलप होती है। तो कुरान पढ़ना और लैंग्वेज सीखना ये पहला मरहला है। 3 से 4 साल का काम होता है बेसिक बच्चे को लैंग्वेज सिखाना। वो इंग्लिश भी सीखेगा, साथ उर्दू भी सीखेगा। मेरे बच्चे हैं यूएस में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ उनको उर्दू ज़ुबान सिखा रहा हूँ, अरबिक ज़ुबान सिखा रहा हूँ, और ख़ुद अपने शौक़ से वो थोड़ी थोड़ी स्पेनिश सीख रहे हैं। और चंद सालों के अंदर भी, उनकी उम्र 6 साल है, पिछले 1.5 साल में उन्होंने सिलसिला शुरू किया, लेकिन रीड उर्दू टेक्स्ट यूएस में रहते हुए वो अरबी ज़ुबान में कुछ ना कुछ शुद्ध पैदा कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ अच्छे वालिदैन, उनको अपॉर्चुनिटीज़ है तो बच्चों को लैंग्वेज का एक्सेस दें बरह रास्त।